डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज हम लोग उसी तरह ही पार्शियल फ्रैक्शन से ही हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये अलग टाइप का कुछ है। इसमें क्या है, इसमें है कि इंटीग्रैंड जो होगा वो रेशनल फ्रैक्शन होगा और उस इंटीग्रैंड को हमारा क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही x का पावर हरदम इवन रहेगा और उसको हम लोग इंटीग्रेशन करना है। तो उसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग पहले इंटीग्रैंड को चूज करेंगे और इंटीग्रैंड में x का पावर जो इवन है हरदम, तो इसलिए x स्क्वायर को y मानकर हम लोग उसको एक अनदर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम लोग जैसे कि प्रीवियस क्लास में बनाए हैं उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद फिर हम लोग y के जगह पर x स्क्वायर डाल देंगे और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, यही प्रोसेस यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी क्लास 12 के बुक। और ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हमारा क्या है ना, ये कहीं एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई का ही कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और इसलिए ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हम ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और बाकी 4 क्वेश्चन को हम लोग रख देते हैं SW में। यानी हम क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दो को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, पुटिंग एक्स स्क्वायर, क्या देख रहे हैं ना, सभी एक्स स्क्वायर है, तो पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इन द इंटीग्रैंड वी हैव, हम लोग क्या पाएंगे ना, y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 y डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। इंटीग्रैंड में x स्क्वायर की जगह y बैठा देंगे, तो ये होगा दिस इक्वल टू। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बांटेंगे, तो इसको अगर हम लोग एक्चुअल डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हम लोग देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही y का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये 2 डिग्री, न्यूमरेटर भी 2 डिग्री का फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी। तो जिसमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 है और इसलिए यहाँ पर कोसेंट हो जाएगा 1। अगर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 1 होगा प्लस सम रिमाइंडर बाय ये डिनोमिनेटर होगा डिवाइजर, तो डिनोमिनेटर तो रिमाइंडर जो भी होगा उसको हम लोग अगर पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो a बाय वाई प्लस 3 प्लस b बाय वाई प्लस 4, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। ओके, और इसको लिखने के बाद ये 1 कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अगर हम लोग y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा ना, हम लोग देख रहे हैं कि y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इंटू 1, यानी y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 प्लस a इंटू वाई प्लस 4 और b इंटू y प्लस 3। ओके, यहाँ हम लोग अब इसको हम लोग मान लेंगे कि ये आइडेंटिटी है, यानी ये हर तरह से LHS और RHS इक्वल है। यानी हम लोग या तो अगर वैल्यू बैठाते हैं y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -4, तो भी ये a और b का जो वैल्यू आएगा, y का कोएफिशिएंट अगर हम लोग डिफरेंट कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो भी हम लोग देखेंगे सेम वैल्यू पाएंगे।
यानी हम लोग इसको दोनों मेथड से यूज करके y का वैल्यू निकालेंगे। पहला मेथड जैसे मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो पर्टिकुलर वैल्यूज में y इज इक्वल टू -3 बैठाएंगे, y इज इक्वल टू -4 बैठाएंगे तो भी बना सकते हैं, या नहीं तो हम लोग कोएफिशिएंट को भी इक्वेट करके बना सकते हैं। तो यहाँ y मीन्स x स्क्वायर का वैल्यू -3 पुट करेंगे, माने x इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये पुट करना सही नहीं होगा, ऐसे हम लोग पुट भी कर सकते हैं क्या कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट को ही सही माना जाएगा और इस तरह से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3y + 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4y दैट इज 7y प्लस 12 हो जाएगा और यहाँ a इंटू वाई प्लस 4 और ये b इंटू वाई प्लस 3। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट को अगर इक्वेट करते हैं तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ y and constant terms both sides successively, यानी एक के बाद एक हम लोग करेंगे। तो वी हैव हम लोग क्या पाएंगे ना, पहले y का कोएफिशिएंट देखते हैं तो यहाँ पर पाएंगे 3 और इधर पाएंगे 7y, y मीन्स 7 प्लस ay दैट इज a प्लस by, यानी a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 3 माइनस 7 दैट इज -4। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या है ना। कांस्टेंट टर्म यहाँ 2 है और इधर है 12 और इधर है 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b, यानी हो जाएगा 4a प्लस 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 12 दैट इज -10। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से हमारा क्या होगा ना, हमारे पास क्या है ना 4a प्लस 3b इज इक्वल टू -10 और इधर है a प्लस b इज इक्वल टू है -4। तो सॉल्व कैसे करेंगे ना, सॉल्व करने के लिए हम लोग ये जो इक्वेशन है a प्लस b -4 इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा ना 4a माइनस 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई 4a माइनस 3 है तो हो जाएगा a और ये 3b माइनस 3b, तो ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा और इज इक्वल टू इधर क्या होगा ना -10 और ये +12, -10 + 12 दैट इज 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में हम लोग देखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या होगा ना -4 माइनस a दैट इज -4 -2 यानी -6। तो a का वैल्यू 2 हुआ, b का वैल्यू -6 हुआ। ये वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, a के जगह 2, b के जगह -6 और उसके बाद y के जगह x स्क्वायर बैठाते हुए इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रांड लिए है, इंटीग्रल नहीं। जिसको इंटीग्रेशन करना है उसको हम लोग लेकर यूज करके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। अब इंटीग्रेशन करने के समय हमारा टोटल y का जो वैल्यू है x स्क्वायर बैठाते हुए इंटीग्रेशन करना होगा। तो देयरफॉर 1 बिकम्स क्या हो जाएगा 1 बिकम्स 1, ये हमारा इक्वेशन है। 1 में हम लोग बैठा देंगे तो a के जगह पर बैठा देंगे, कितना बैठेंगे a के जगह पर 2 और b के जगह पर -6 बैठा देंगे। ये हमारा
1 becomes, ओके। अब y के जगह पर हम लोग बैठा देंगे एक्स स्क्वायर बैठा देंगे, तो therefore putting y is equal to x square, we have क्या होगा ना x square plus 1 into x square plus 2 by x square plus 3 into x square plus 4, this equal to हो जाएगा 1 plus 2 by x square plus 3 minus 6 by x square plus 4। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो therefore इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ओके। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 दैट इज रूट 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 2 स्क्वायर होल dx। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा और 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 का इंटीग्रेशन x 2 इंटू 1 बाई क्या फॉर्मूला है ना 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10 1 बाई ए दैट इज 1 बाई रूट 3 10 इनवर्स एक्स बाई रूट 3 माइनस 6 इंटू 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम सी, ओके। यानी हो जाएगा x प्लस 2 बाई रूट 3 10 इनवर्स x बाई रूट 3 x बाई a दैट इज x बाई रूट 3 माइनस 3 10 इनवर्स x बाई 2 प्लस c आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी एक्स स्क्वायर बाई एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी एक्स का पावर इंटीग्रैंड में इवन है और ये हमारा क्या है ना रेशनल फ्रैक्शन में है, और इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लेंगे। तो पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इन द गिवन integrand, तो इंटीग्रांड इक्वल टू हो जाएगा y बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, जिसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो y बाई वाई स्क्वायर, इसको हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2, जिसको फैक्टराइज करने से हो जाएगा y प्लस 2 y इंटू वाई प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2, दैट इज y बाई वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1। ये हो जाएगा, यानी इंटीग्रांड हो जाएगा
वाई बाई वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बांटेंगे तो ए बाई वाई प्लस 2 प्लस बी बाई वाई माइनस 1। और इस तरह से हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करके न्यूमरेटर को इक्वेट करते हैं। तो y इक्वल टू 4 y इक्वल टू हो जाएगा a इंटू वाई माइनस 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 2। और इस तरह से हम लोग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म इसको हम लोग आइडेंटिटी मान के चलेंगे। तो पहले ये इंटीग्रांड को ये 1 और इसको 2 कर देते हैं। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड सक्सेसिवली, constant terms both sides सक्सेसिवली, माना एक के बाद एक सक्सेसिवली। वी हैव क्या देख रहे हैं ना, y का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर होगा a और यहाँ पर होगा b। और कांस्टेंट टर्म इधर नहीं है 0, और इधर क्या है ना माइनस ए प्लस 2b। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो a कट जाएगा, 3b इजकल टू 1, यानी 3b इज 1, यानी b इजकल टू हो जाएगा 1/3। b इजकल टू 1/3, तो a हो जाएगा हमारा a इज 2b, a इज इक्वल टू 2b यानी 2/3। ओके, a और b यहाँ पर बैठा देंगे, फिर y की जगह एक्स स्क्वायर बैठा देंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, फिर रिवर्स ऑर्डर में y की जगह पर एक्स स्क्वायर बैठा देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो therefore from 1 integrand is equal to हो जाएगा a by y plus 2, a means 2/3 by y plus 2, और b by b means 1/3 by y minus 1। तो is equal to 2/3, y की जगह अब एक्स स्क्वायर बैठा देंगे, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो therefore इंटीग्रल इजकल टू हो जाएगा, इंटीग्रल इजकल टू 2/3 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 स्क्वायर। अब हमारा पास फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x बाई a। दूसरा फॉर्मूला क्या है ना, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इंटू 1/a, दैट इज 1/√2 tan इनवर्स x बाई √2 प्लस 1/3, यहाँ पर 1/2a, ये तो 1 है, log मोड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सम c। ओके, यानी हो जाएगा 2/√2 tan इनवर्स x बाई √2 प्लस 1/6 log मोड x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस c आंसर। ओके,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बाकी क्वेश्चन इसी तरह ही बनेगा और ये सभी होमवर्क में बना के लाना है। थैंक यू।